यहाँ थोड़ा राइटिंग भी कर सके, लिख सके, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक्स है। जो भी सर इस साल बच्चे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं, वो बच्चे जरूर इस वीडियो को देखेंगे। रटना बंद करना है आपको, 4 स्मार्ट तरीके अपनाना है, और जब सर ये 4 स्मार्ट तरीके अपनाएंगे तभी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, राइट। और 2 बातें और बच्चों आपको ध्यान में रखने हैं। आखिर में ये 2 बातें हैं क्या? पहला है कभी नहीं भूलेंगे। जो सर हम आपको बताएंगे ना ट्रिक याद करने की, ये सर आप जब ट्रिक अपनाएंगे ना तो इस ट्रिक से आपको हम बताते चले कभी आप भूलेंगे नहीं। जो भी आप तैयारी करेंगे आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। अब आखिर वो कौन से स्मार्ट तरीके हैं, अभी इन्हीं सब के बारे में हम लोग जिक्र करना है। नेक्स्ट आप देखिए गारंटी के साथ, सर ये हम पूरी गारंटी आपको दे रहे हैं कि हमारे द्वारा बताए गए जो भी हम आपको बताएंगे, अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए सर आखिर में जानते हैं ये कौन से स्मार्ट तरीके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए सर अगर बात करें 4 स्मार्ट तरीके, तो आखिर में वो पहला कौन सा स्मार्ट तरीका है? फर्स्ट नंबर अगर सर बात करें, ये कौन सा स्मार्ट तरीका है जिससे सर हम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं? देखिए सर मान लीजिए आप बुक को पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब का सर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप उस किताब में जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे सर किताबों को अध्ययन करते समय आप देखेंगे उसमें एक तो अति लघु होता है, एक क्वेश्चन लघु उत्तरी के होते हैं, एक लघु उत्तरी वही विस्तृत उत्तरी भी होते हैं। सर जो लघु उत्तरी के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कम शब्दों में लिखे होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कम शब्द का मतलब यह हो सकता है कि बहुत ही कम वर्ड में 20 से 25 वर्ड में होते हैं, राइट। वही सर जो लघु उत्तरी होते हैं वो और हाई वर्ड में होते हैं, वही आप सर विस्तृत देखेंगे और हाई वर्ड में होते हैं। इससे हमें यह समझ में आ रहा है जो कम ही शब्द कम ही वर्ड में होते हैं उन्हें हम एक ही बार में आसानी से याद कर लेते हैं। तो सर जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न को जब आप पढ़ें तो क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके समझिए। समझने के बाद आप उसमें आप ये देखिए कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन बड़ा कितना है। सर अगर छोटा है तो आप 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन सर आप क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए। थोड़ा आप क्वेश्चन को पढ़ते समय अपने दिमाग में सर आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। देखिए सर आप पढ़ते समय आपके अंदर जो कल्पना है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज को थोड़ा आप इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए। जैसे सर इतिहास में आता है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे 17 बार आक्रमण किया वहां से धन लूटने के लिए। सोचिए सर पहले कि सोमनाथ मंदिर में उस समय कितना ज्यादा सोना चांदी रहा होगा कि उसे लूटने के लिए, मंदिर में रखे गए धन को लूटने के लिए गजनवी को 17 बार आक्रमण करना पड़ा। अब आपके थोड़ा दिमाग में इमेजिन होना चाहिए आखिर में सोमनाथ का मंदिर कैसा होगा, उसमें कैसे सोने चांदी रखे होंगे, कितने दरवाजे रहे होंगे, कैसे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, क्या उधर से कोई राजा ने इनपुट नहीं दिया था महमूद गजनवी को हराने के लिए। ये सर थोड़ा इमेजिन करना है आपको भी, सर थोड़ा उसमें आपको ये भावना है, आपको ये करना है जैसे अगर हम इस चीज को करें तो हम कैसे करेंगे। अगर थोड़ा सा सर आप ये टेक्निक आप अपना के चलते हैं ना सर, कोई भी चीज आप पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं सर, इट्स माय गारंटी। ये सर हम बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं आपको। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है गारंटी के साथ, इसीलिए सर लिखा है कि जो भी आप हमारे द्वारा बताए गए टेक्निक से जो भी आप पढ़ेंगे याद करेंगे कभी नहीं भूलेंगे सर। चलिए दूसरा सर ऐसा कौन सा स्मार्ट तरीका है कि जिन्हें हम अपनाकर बोर्ड एग्जाम में सर बहुत अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। ये सेकंड स्मार्ट तरीका है क्या? देखिए सर जो सेकंड स्मार्ट तरीका है वो है सर अगर हमने किसी चीज को पढ़ा तो उसे हमने कितनी बार रिवीजन किया। जैसे अगर आप कोई भी चीज आप पढ़िए, चाहे वह साइंस हो, चाहे इतिहास हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी चीज हो, जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ें तो आपको एक चीज करना है। पढ़ने के बाद आप पढ़िए, आप थोड़ा उसे मनन कीजिए,
मनन करने के बाद, मनन करने का मतलब यह है कि जैसे सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी हमारे भारत में कौन सा था? अलप्तगिन था या सुबुक्तगिन था या महमूद गजनवी था? तो इसमें सर आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ लिए महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लिए, या साइंस में जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ें। बिलियन क्या है? बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जब आप इन्हें पढ़ लीजिए, जैसे बिलियन में आप कई चीज़ें पढ़ें, बिलियन पढ़ें, विलेय पढ़ें, विलायक पढ़ें, और सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा इन्हें आपको करना क्या है, कुछ समय तक आपको मनन करना है। मनन करने का मतलब थिंकिंग करना है, सोचना है। जैसे हमने पढ़ दिया, बुक वगैरह नोट्स वगैरह रख दिया, तो हम लोग करते क्या है, भोजन वगैरह करेंगे, थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे और सो जाएंगे। ये नहीं करना है। आपको पढ़ने के बाद बुक नोट्स रख देना है, थोड़ा सा आपको अपने माइंड में क्या करना है, उसे थोड़ा सा मनन करना है, रिवीजन करना है। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने बिलियन पढ़ा, बिलियन का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। विलेय क्या है? जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, या जिससे घोला जा सके उसे विलेय कहते हैं। विलायक क्या है सर? जैसे आप विलायक के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप मनन कीजिए। जब आप मनन करें उस समय आपके सामने न तो नोट्स हो, न तो सर कोई मोबाइल, कुछ न हो, केवल सर आपको मनन करना है, सोचना है उसके बारे में, थिंकिंग करना है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं ना, तो आपको वो जो चीज है ना, ज्यादा समय तक आपके दिमाग में याद रहेगा। ये आप अपना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप कराने के लिए सबसे अच्छा ये सेकंड स्मार्ट तरीका है ये, राइट। चलिए आप थर्ड अगर स्मार्ट तरीका के बारे में बात करें, सर कोई ऐसी ट्रिक बताइए कि जिससे हम लोग बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ें और वो चीज हमें ज्यादा समय तक याद रहे, एक ही बार पढ़ने से वो चीज हमें याद हो जाए। अब ये ट्रिक क्या है, हम मोटी मोटी किताबों को पढ़ें। इसमें कभी कभी क्या होता है, हमें कोई चीज पढ़ने में तभी आनंद आता है जब हमारा मन एकाग्रचित होता है। अगर हमारा मन, हमारा माइंड, बुद्धि एकाग्रचित है, मन में ज्यादा भटकाव नहीं है, मन में ज्यादा विचलन नहीं है, तो हम कोई भी चीज अगर एक बार पढ़ेंगे तो चीज हमें हमेशा के लिए सर याद हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा ये मायने रखता है कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमारा जो मन है ना, वो शांत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम लगभग सभी वीडियो में मन की शांति के बारे में बताते हैं। पढ़ाई लिखाई जितने भी चीजें होती हैं, ये सब मन की शांति पर ही डिपेंड करते हैं। जितने महान पुरुष हैं, मेटाफिजिक्स हैं, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, महारथी हैं, जो भी शिक्षा जगत में इतिहास रचे हुए हैं, जो भी साइंटिस्ट जगत में इतिहास रचे हुए हैं, जो भी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, जो भी हो सर, आप किसी भी व्यक्ति का चेक कर लीजिए, सब जो भी व्यक्ति थे सब बहुत एकाग्रचित बालक थे, सब बहुत एकाग्रचित व्यक्ति थे। आप चाहे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, चाहे आप महावीर को ले लीजिए, चाहे महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, इन महान पुरुषों ने इतिहास रचने से पहले सर आप इनकी जीवनी उठा लीजिए, ये अपने मन को एकाग्र करने पर सबसे अधिक जोर दिए हैं, सबसे अधिक जोर दिए हैं। स्वामी विवेकानंद का देखिए सर, कितना ध्यान करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, ये सब आप देखेंगे खेल खेल में ध्यान करते थे। महात्मा बुद्ध देखिए, ज्ञान प्राप्त हो गया, 6-6 साल 12-12 साल कुछ बोले ही नहीं। महान पुरुष ये बोलते हैं कि दूसरे को कुछ मिल जाए, हम लोग जैसे स्वार्थी इसलिए बोलते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। ये होता है सर इन लोगों में अंतर। तो अगर हमारा मन एकाग्रचित है तो हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो हमें एक ही बार में याद हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई बुक पढ़ें, कोई नोट्स पढ़ें, आप उसे समझते हुए पढ़िए। जब आप पढ़िए तो हमने कहा कि इमेजिन, कल्पना के तौर पे पढ़ाई करना है, इमेजिन करते रहना है, कल्पना करते रहना है, उसके बारे में थोड़ा सोचते रहना है, ऐसे पढ़ाई करना है, राइट। तो ये अगर आप टेक्निक से चलेंगे, अगर मान लीजिए आपका एक पेज का है, खर्रा है, मान लीजिए आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा पढ़िए, उसके बारे में थोड़ी सोचिए, मनन कीजिए, इमेजिन कीजिए, फिर पढ़िए, मनन कीजिए, इमेजिन करिए, फिर पढ़िए, मनन, ऐसे आप धीरे धीरे जोड़ते जाइए, पढ़ते जाइए, जोड़ते जाइए, पढ़ते जाइए, जोड़ते जाइए, पढ़ते जाइए। आप देखेंगे पूरा का पूरा स्टेप क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। कभी आप भूलेंगे ही नहीं सर, कभी नहीं भूलेंगे आप। ये स्मार्ट तरीका आपको जरूर अपनाना है। चलिए फोर्थ जो हम आपको स्मार्ट तरीका बताने जा रहे हैं,
ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो भी आप चाहे अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, चाहे बुक पढ़ रहे हैं, चाहे नोवेल पढ़ रहे हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चाहे रामायण पढ़ रहे हैं, चाहे बाइबल जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, कुछ भी सर आप पढ़ रहे हो, अगर आप ये सोचते हैं कि ये चीज हमें ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रहे, तो आपको करना क्या है, हफ्ते में, वीक में या मंथ में 1 से 2 बार उसे रिवीजन जरूर करना है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो कभी जल्दी भूलेंगे नहीं। कोशिश अगर हो सके तो आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कीजिए, बात कीजिए उसके बारे में कि अच्छा आपने क्या पढ़ा, तो आप बताइए महमूद गजनवी के बारे में क्या जानते हैं। चलिए बिलियन में आप मौललता के बारे में क्या जानते हैं, मौललता के बारे में क्या जानते हैं, राइट। तो आप थोड़ा पूछिए अपने मित्र से और वो भी थोड़ा आपसे क्वेश्चन करे। सर देखिए, जब कोई चीज क्वेश्चन किया जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तो वहां पे चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद होती हैं, हमेशा के लिए सर क्लियर हो जाती हैं और कभी आप भूलेंगे नहीं। अगर सर आप ये टेक्निक अपना के चलते हैं तब